नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़े। आपको बता दें इस वक्त प्रहलादपुर डीग से हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं भारी पुलिस बल मौजूद है, जेसीबी यहाँ पर मौजूद है और गांव वाले के साथ जद्दोजहद चल रही है, बहसबाजी हो रही है कि आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम की पाइपलाइन जानी है यहाँ से, जिसको लेकर के यहाँ पर अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, मगर जो मुआवजे को लेकर के गांव वाले संतुष्ट नहीं है। और पहले भी काफी लंबा पुराना ये मामला है। ये आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं जो हैं जेसीबी के आगे खड़ी हैं, उनके गांव वाले यहाँ पर खड़े, ये देखिए तो पुलिस वाले समझा रहे हैं मगर समझ नहीं रही है। स्टार्ट कर दीजिए और महिलाएं जगाने को बोल रहे हैं कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजे के ऊपर कोई बात नहीं। ये देखिए महिलाएं कह रहे हैं कि मरना मारना हो जाएगा मगर हटेंगे नहीं अगर सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो। देख सकते हैं मशीन चला दो, मगर जेसीबी वाला भी क्या करे, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मजबूर है। सुबह से यहाँ पर मैं कहा जाऊँ 12 लाख सफर सेवल करवाया मैंने, 2.5 लाख तो कहाँ लेके जाऊंगी। देखिए काफी गुस्सा है गांव वालों में। देखिए महिलाओं का गुस्सा आप देख सकते हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर, पुरुष बात कर रहे हैं, अधिकारियों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5,000 रुपए दिए बिजली वाले, तार तोड़ दिया। कह रहे हैं कि जेसीबी चला दे भैया, हमारे ऊपर से ही निकाल। भारी पुलिस बल समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर है, जो अधिकारी हैं भारत पेट्रोलियम के, वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए भारी पुलिस बल, महिलाएं रात में मत जाइयो, चला ले को ताई रात में भी आ जा। अब मैं ये तो अपनी नौकरी कर रहा है, इसका क्या कसूर है? नौकरी कर रहा है तो रात में भी चलाएगा, तो जैसे आदेश आएगा। अच्छा आदेश आएगा तो ये जमीन का भी आदेश आएगा कि बालक क्या करेंगे। ये तो अधिकारियों से बात करें, ये तो आदेश आना चाहिए। बच्चा ने कहाँ करे, संदीप थे कहाँ करे बच्चा ने, संदीप तो छोड़ के चला गया, मशीन है चला तो मशीन है। ये देखिए ऑपरेटर है बेचारा, क्या करेगा ऑपरेटर। हमारा जाना चाहिए। वो बात कर रहे हैं आपके कहाँ कर रहे हैं, वे बात कर रहे हैं जेसीबी जब चलेगी भैया, जब त्योहारों आदेश आएगा तो हमारी जमीन का भी आदेश आना चाहिए। सब एक अटल्ली पैसा था जब चलान दोगे जेसीबी है, आवाज तो नो कहे मेरे बेटा थे कितना ये मत बताइयो। अच्छा जो कह रहा संदीप, कहाँ है संदीप, यहाँ कह रहा अपनी मम्मी मत बताइयो, मेरे बेटा तो कह रहा तो मम्मी लड़ने आ जाए। हाँ लड़ने आ जा, अपनी आधा पे लड़ रही है, वैसे ना लड़ रही भैया। जब त्योहारी रोज रोटी जाएगी तुम्हें जो न करेगा वीडियो बना रहा हूँ, अन्य क्या खवाने बच्चा ने बना देंगे, एक बना देंगे क्या खवाने। मैं बोली मेरी वीडियो बना ले पर इनकी वीडियो बता देंगे। मुआवजा तो दे तो रहे, कहाँ दे रहे, वहाँ तो देते थी बीच के मुँह उठाओ फोटो कोटला चलो देते तो बीच में एक दिन में ना कहेंगे। मैं चलूँ तुम अपने छाती हाथ धर के देख ले, कोई 10 तो पेड़ है और इन्हें जामन खाई, इन्हें जामन खाई खरीद ले, एक ना मार दियो एक लंगते, तुम्हारा रास्ता साफ है जाएगा और कर दे रही हो काम, सीधी बात है। हमें तो भैया मार दो। गाँव वाले कह रहे भैया यहाँ तो सारे खेत खरीद लो या मार दो। 2 एकड़ को पैसा देता मेरा,
खर्चा पैसा दे दे या दगड़ा हो या सड़क। अम्मा ये कहाँ से देगा, ये तो 20,000 कमावे है। तू देगा ना तो रात में दिन में कैसे आ जाएगा? तू क्यों इतना मालिक है? जलेबी मशीन क्यों लेके आ जाए? ये देखिए आपको बता दें कि वहाँ पे कर्मचारियों के साथ बातचीत चल रही है और आपको बता दें कि क्या आदेश हुआ है, एक बार देखते हैं। ये देखिए बातचीत होगी है, क्या रहेगा कार्रवाई का। सर क्या फैसला हुआ मानने के लिए कोई क्या फैसला? तैयार नहीं है। किसानों की बात को नहीं सुना जा रहा भैया। मेरे द्वारा जो प्रतिनिधि मंडल किसानों का मेरे समक्ष पेश हुआ है, मैंने इनसे किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश कोई हो कार्रवाई रुकवाने बारे तो वो मांग की गई। स्टे ऑर्डर जी जी जी, स्टे ऑर्डर या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कार्रवाई रोकने के लिए। ठीक है, इन द्वारा कोई इस तरीके का कागज प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर जहाँ ये लोग पहुंचे हैं, जिस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है, बीपीसीएल से बात हुई है जी, और डीसी साहब से बात हुई, उनके रूल्स उनके जो आदेश है वो फॉलो नहीं किए जा रहे। देखिए मेरे आदेश यहाँ कार्रवाई कराने के हैं। ठीक है जी, बाकी बीपीसीएल के प्रतिनिधि खड़े हैं, पालीवाल जी, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये तो आमने पहले जब इन लोगों ने धरना दिया था, पहले आपने आश्वासन दिया था। ना हमारा कोई है ना आश्वासन, कोई ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है। ये सुनिए, ये अप्रैल 2024 से राष्ट्र की महत्वपूर्ण परियोजना 34 किलोमीटर लंबी, 30 मीटर या 60 मीटर काम बचा हुआ है, जो कि जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं जिनकी उनकी जमीन भी नहीं है, वो लोग कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आकर यहाँ उस काम को, राष्ट्र की महत्वपूर्ण परियोजना को रोक रहे हैं। डीसी साहब द्वारा लगातार 6 महीने से ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात है, उसके बावजूद भी कुछ लोग असामाजिक तत्व आके गलत भावनाओं से लेडीज को आगे करके इस तरीके का वो प्रयास किया जा रहा है। मैं उस पर कंप्लेन करेंगे। कंपनी मुआवजा नहीं देती है, कंपनी मुआवजे का नहीं है। भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में भारत के राजपत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, जिला राजस्व अधिकारी फरीदाबाद को कंपनसेशन का अधिकार उनको है। भारत पेट्रोलियम डायरेक्टली ना कोई कैलकुलेट करता है ना कुछ देता है, जो कुछ कंपनसेशन है। पहले बात सुन लीजिए, पहले बोलिए आप। और रही बात ये कि यहाँ से लेके 34 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसमें कि 7 किलोमीटर पुराना आरओयू है। पुराना आरओयू मतलब सन 2006 में अधिकृत हुआ था। इसमें उपयोग का अधिकार का है। ऑलरेडी एक लाइन यहाँ से जा चुकी है, ऑलरेडी इसके अंदर एक लाइन है, उसके बराबर में दूसरी लाइन डल रही है। उसके लिए पूरी लगभग ये 6 किलोमीटर का कॉमन आरओयू है, जो कि ग्राम मानकोल की सीमा आगे आगरा कैनाल है, वहां तक है। पूरी लाइन इधर भी डल चुकी है, उधर भी डल चुकी है। सिर्फ ये हिस्सा रह गया, सिर्फ ये 30-40 मीटर का हिस्सा, जो किसान भी है, किसके मालिक है, वो आज तक आगे आके ना उन्होंने कभी कोई विरोध जताया है। अन्य लोग आकर जो करते हैं, इन किसानों को भी दिक्कत ही है। ठीक है, तो आप जो है देखिए, उसके लिए एक्ट में प्रावधान है। आज तक कोई भी किसान 1 साल के अंदर कोई भी कानूनी रूप से, उसमें एक्ट में साफ है, बार ये बात डीआरओ द्वारा नोटिस भी भेजे गए हैं, जिला प्रशासन द्वारा भी बोला गया है कि भाई अगर कुछ है तो कोर्ट में जाइए। अभी हाल ही में 21 नवंबर को राम नरवीर सिंह जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी इन्होंने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने सीधी बात बोली थी वहां पर भी, अगर कुछ है तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जा सकते हैं। एक्ट में भी धारा 10 में साफ लिखा हुआ है कि जिला जज किया जा सकते हैं। क्यों? लेकिन ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी ये लगभग 8 महीने लेट चल रहा है, और इसके ऊपर ऑलरेडी भारत पेट्रोलियम के ऊपर मिनिस्ट्री ने कार्रवाई कर रखी है कि क्यों हवाई जहाज का ये तेल वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हो सकता है जल्दी कंपनी कानूनी कार्रवाई भी करेगी। जो लोग इसमें अवैध तरीके से रोक रहे हैं कि इतना करोड़ों रुपए का नुकसान इस प्रोजेक्ट को कुछ लोगों ने अपने सिर्फ चंद इरादों से रोक रखा है। बस इसके साथ में बस यहीं पे समाप्त करता हूं। होके रहेगी। अब वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के आदेश आज कार्रवाई होके रहेगी। स्थगन आदेश पेश नहीं किया, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी धन्यवाद। ये देखिए आपको बता दें कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कह दिया है कि कार्रवाई होके रहेगी। हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, ना कंपनी वाले मान रहे हैं हमारी बात को, ना सुन रहे हैं। हम बिल्कुल जेल में जाने के लिए तैयार हैं। ये तो कह रहे हैं आप कोर्ट का कोई आदेश दिखाते हैं। कोर्ट के आदेश से क्या मतलब है? जब डीसी साहब के सामने जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट फॉलो करें। डीसी साहब हमें लिख के दे दे, हम कोर्ट से आदेश ला देंगे। जब ये डीसी साहब कंपनी से कहने लगे मुआवजा दे दो, नहीं, जब डीसी साहब के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो पलवल में जिस हिसाब से दिया जाएगा उसी हिसाब से फरीदाबाद में दिया जाएगा। सर अजीज, हम तो ये कह रहे हैं ना कि मेरे को जो फॉलो करने की बोला है मैं फॉलो कर रहा हूँ। डीसी साहब से मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं? डीसी साहब के आदेश से तो आ रहे हैं ये लोग, डीसी साहब के आदेश से ही तो आए हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के। डीसी साहब क्यों नहीं दिशा निर्देश देते? डीसी साहब ही तो नहीं सुन रहे हैं।
जब डी साहब के आदेश से आए हैं ये काम करवाने के लिए, तो हमारे इन एग्रीमेंट ने फॉलो क्यों नहीं कराया डी साहब? हमारी जो एप्लीकेशन हो रखी है इस दिनों के साथ जो उन्होंने बदतमीजी करी है उसको क्यों नहीं फॉलो करा रहे डी साहब? देखिए, यानी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनका कहना है कि कार्रवाई तो होगी। अब उसमें कार्रवाई होगी तो हम रोकने के लिए तैयार खड़े। खेत हमारा अधिकार है, हमारा पैतृक अधिकार है, मालिकाना हक है। इन्होंने केवल उपयोग का अधिकार लिया था 2004-05 में। आपके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इनकी जमीन नहीं है यहाँ पे। सब जमींदार है, 4 गाँव का संगठन है ये। बीपीसीएल के अधिकारी वालीवाल जी का कहना था कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि ये काम रुकवा रहे हैं। ये 4 गाँवों का एक संगठन है, सागरपुर, डीग, प्रहलादपुर, पयाला, 4 गाँवों का संगठन, 4 गाँव के किसान है। इन्होंने उपयोग का अधिकार लिया था 2004-05 में, 20 साल हो गए उपयोग का अधिकार लिया है। मालिकाना हक हमारे पास है, हम अपनी खोदन दे ना खोदन दे, ये कोर्ट में चले जाए, वहां से ले आए। लेटर में लिखा है सिर्फ यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, केवल इस्तेमाल का अधिकार है इनके पास, मालिकाना हक नहीं। मालिकाना हक नहीं है इनके पास। कीमत थोड़ी दी है, मालिकाना हक नहीं, मालिकाना हक भी इन्होंने 1 लाइन के लिए लिया था, कीमत नहीं दी है। मालिकाना हक भी 1 लाइन के लिए ला। ये देखिए, आपको बता दें कि लेडीज को हटाया जा रहा है, पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं डीग प्रहलादपुर से, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि कार्रवाई होके रहेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और पुनः आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।